परफॉर्मेंस बतानी है कि वो किस तरह से वर्क करता है, उसकी परफॉर्मेंस किस तरह से होती है। फ्री स्पेस मैनेजमेंट होता है क्या है, हमारे डिस्क में जो डाटा सेव हो रहा होता है, जो डाटा सेव हो रहा है वो तो हम मतलब जगह ले रहा होता है, अपनी मेमोरी ले रहा होता है, लेकिन उसके अलावा जो हमारी मेमोरी जो रह जाती है उससे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कैसे करता है। उससे ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट मेथड होते हैं जो कि हमें बताता है कि अब हमारी इतनी मेमोरी यूज हो चुकी है और इतनी अभी बाकी है। Efficiency and performance. Efficiency depend on disk allocation and directory algorithms. जो हमारी एफिशिएंसी है वो डिस्क एलोकेशन एंड डायरेक्टरी एल्गोरिदम से डिपेंड करती है। डिस्क एलोकेशन हमारी होती है कि मतलब जो हमारी डिस्क पे डाटा स्टोर हो रहा होता है उससे किस तरह से फाइल एलोकेट होगी, यानी कि वो किस फाइल में जाके सेव होगा। और डायरेक्टरी एल्गोरिदम्स वो होते हैं कि जिसमें हमारे कंप्यूटर को ये सिस्टम को ये पता होता है कि हमारे जो फाइल है वो हमारे कंप्यूटर में किस लोकेशन पे जाके स्टोर हो रही है और किस टाइप्स ऑफ डाटा कीप इन फाइल डायरेक्टरी एंट्री। डायरेक्टरी एंट्री में हमारा किस टाइप का डाटा जो वो स्टोर होता है। प्री एलोकेशन और एज नीडेड एलोकेशन ऑफ मेटा डाटा स्ट्रक्चर। इसमें ये बताया जाता है कि हमारे जो मेमोरी है उसमें पहले से कितनी मतलब मेमोरी जो है वो एलोकेट कर दी गई है, कितनी मेमोरी और बाकी है। फिक्स साइज ऑफ वेरिंग साइज डाटा स्ट्रक्चर। इसमें इसकी परफॉर्मेंस का पता चलता है कि इसमें कितने ब्लॉक ऑफ साइज हैं और इसमें मजीद कितना डाटा और आ सकता है। मैम नेक्स्ट स्लाइड कर दें। आगे इसकी परफॉर्मेंस बताई जाती है। बफर कैश, सेपरेट सेक्शन ऑफ मेन मेमोरी फॉर फ्रिक्वेंटली यूज ब्लॉक। इसमें मतलब सेपरेट सेक्शन होते हैं जिसमें हम डाटा जब अपना डाउनलोड करते हैं या यूज करते हैं तो हमारे सिस्टम में इसकी एक अलग से कॉपी बन जाती है जो कि मतलब उसका एक रिकॉर्ड होता है। जैसे हम गूगल से कोई पिक्चर डाउनलोड करते हैं या कुछ भी होता है तो उस वेबसाइट का या जो हमने सर्च किया वो डाटा हमारी हिस्ट्री में उसकी अलग जाके फाइल सेव हो जाती है। जब हम इसे यूज करने लगते हैं तो हमारी मेमोरी में स्टोर हुआ था कि हमने ये सर्च किया था। तो अगर हमें समटाइम्स भूल भी जाए तो हम हिस्ट्री में उसकी फाइल उठा के हम सेम डाटा अपना एक्सेस कर सकते हैं। प्री बिहाइंड एंड रीड बिहाइंड टेक्निक, ये हमारी एक टेक्निक होती है जिसमें हम अपना सिक्वेंशली डाटा एक्सेस कर सकते हैं। लाइक जो हमारे बफर कैश होते हैं वो डायरेक्टली एट अ टाइम डाटा को रीड और राइट नहीं कर सकते। और प्री बिहाइंड जो और रीड बिहाइंड जो टेक्निक है ये हमारे डाटा को एट अ टाइम रीड भी कर सकती है और राइट भी कर सकती है। मैम नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। और रीडिंग का जो अमल होता है वो ज़्यादा फास्ट होता है देन राइटिंग के। उसके बाद आ जाता है पेज कैश। A page cache rather than disk block using disk or memory। इसमें जो पेज कैश होता है हमारे सिस्टम में इसमें भी हमारे जो है डाटा स्टोर हो रहता है, लेकिन इसमें हम डायरेक्ट डाटा जो है एक्सेस नहीं कर सकते। इसमें वर्चुअल मेमोरी टेक्निक की जाती है जिससे हम जो एड्रेस होते हैं उन एड्रेस से हम अपना जो है डाटा एक्सेस कर सकते हैं। इसमें मेमोरी मैप्ड होते हैं जो हमारे डाटा को एक्सेस करने में हमारी हेल्प करते हैं। मैम नेक्स्ट पेज कर दें। इनपुट आउटपुट विदाउट अ यूनिफाइड बफर कैश। इनपुट आउटपुट होते हैं इसमें ना जो सिस्टम के इनपुट आउटपुट होता है और जो विदाउट यूनिफाइड बफर कैश होता है इसमें भी हमारा डाटा स्टोर है। यूनिफाइड बफर कैश के
इनपुट आउटपुट और जो सिस्टम के इनपुट आउटपुट हैं दोनों एट अ टाइम वर्क कर रहे होते हैं डाटा एक्सेस करने में। लेकिन जो सिस्टम के इनपुट आउटपुट है इन सारों की ये अपना अपना वर्क करते होते हैं, लेकिन जो इनकी कैश बना दी जाती है वो अलग अलग बना दी जाती है, नहीं सॉरी एक ही बना दी जाती है ताकि इसमें डबल डाटा स्टोर ना हो। और अगर डबल डाटा स्टोर होगा तो वो हमारी मेमोरी भी ज़्यादा लेगा। इसमें सबसे पहले डायग्राम में दिखाया गया है कि मेमोरी मैप इनपुट आउटपुट है वो हमारे डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं पेज कैश से। पेज कैश हमारा बफर कैश से एक्सेस से कनेक्टेड होता है। लेकिन इसमें जो इनपुट आउटपुट का जो प्रोसेस होता है वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता, मतलब डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता। इसमें ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हुआ होता है। इसके लिए जो मैंने पहले टेक्निक की बात की थी फ्री बिहाइंड एंड री बिहाइंड, वो वाली टेक्निक इसमें यूज की जाती है। देन हमारा जो देन हमारा जो है रीड और राइटिंग का अमल मुकम्मल होता है और ये एक फाइल सिस्टम कंप्लीट बन जाता है और हमारी फाइल एक्सेस होती है। एंड नेक्स्ट स्लाइड कर दो। Unified buffer cache. Unified buffer cache uses the same page cache to cache both memory map page and ordinary file system input output to avoid double caching. इसमें भी सेम अमल होता है कि इनपुट आउटपुट इस सिस्टम के भी वर्क कर रहे होते हैं और यूनिफाइड बफर के भी वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें जो होता है ना उसमें जो हमें विदाउट यूनिफाइड बफर कैश थी उसमें हम अलग अलग कैश एक ही कैश बनाते थे, लेकिन इसमें हम अलग अलग कैश बनाते हैं ताकि इनकी डबलिंग ना हो। मैम नेक्स्ट पेज कर दें। और इन्हीं बफर्स को हमारा जो सिस्टम है वो एक्सेस कर रहा होता है। इसमें भी मेमोरी मैप इनपुट आउटपुट यूज किए जाता है जो उसमें हमारे पेज कैश से डायरेक्ट लिंक होता है, लेकिन इसमें डायरेक्ट जो हमारा लिंक होता है वो कनेक्ट होता है वो बफर कैश से होता है। और इसमें भी वही टेक्निक यूज की जाती है जिससे हमारा रीड और राइटिंग का अमल होता है और ये भी एक फाइल सिस्टम बन जाता है देन रीड एंड राइट होने के बाद। मैम नेक्स्ट स्लाइड कर दो। आगे आती है रिकवरी। रिकवरी में होता है कि हमारा जो डाटा लॉस्ट हुआ होता है उसे हम अपने सिस्टम से किस तरह से हम उसे रिकवर कर सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस यूज की जाती है, मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क यूज की जाती है, मैग्नेटिक डिस्क यूज की जाती है। उसके अलावा हमारे सिस्टम में ना रिकवरी का ऑप्शन भी होता है, रिस्टोरिंग का ऑप्शन भी होता है जिससे हम अपना डाटा बैकअप। बशरा आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? हाँ जी मैडम अब आ रही है? अब आ रही है। कंटिन्यू करें। मैडम कहाँ से दोबारा समझाऊं जहाँ से आवाज नहीं आ रही? ये रिकवरी से स्टार्ट करें। इसमें मैम जो हमारा सिस्टम में जब समटाइम्स हमारा डाटा लॉस्ट हो जाता है तो बताया जाता है कि हम अपना डाटा किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। इसमें हम डाटा को बैकअप करने के लिए डिफरेंट डिवाइसेस स्टोरेज डिवाइसेस भी यूज कर सकते हैं, मैग्नेटिक टेप, अदर डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे सिस्टम में रिस्टोरिंग का ऑप्शन होता है जिससे हम अपना डाटा को बैकअप कर सकते हैं और ये हर सिस्टम में होता है। मैम नेक्स्ट करते स्लाइड। लॉग स्ट्रक्चर फाइल सिस्टम। मैम एक मिनट। इसमें जो डाटा होता है लॉग स्ट्रक्चर फाइल सिस्टम में और इसका जो डाटा का मेटा डाटा होता है वो सिक्वेंशली जो है वो सर्कुलर बफर में लिखा जाता है डाटा।
मैम आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, आ रही है आपकी आवाज। इसमें जो होता है लॉग स्ट्रक्चर में, ये हमारे डाटा का मेटा डाटा का रिकॉर्ड रखता है, उन्हें मॉडिफाई करता है। एरर को कंट्रोल करता है, डाटा के फ्लो को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो हमारी समटाइम्स हमारे सिस्टम में जो हमारी फाइल्स है वो क्रैश हो जाती हैं, लेकिन क्रैश होने के बाद वो ऐसा नहीं होता कि हमारी जो पिछला प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है, एग्जीक्यूशन खत्म हो जाती है। ये लॉग स्ट्रक्चर फाइल सिस्टम है, ये उनको खराब नहीं होने देता। जो पिछली इनकी प्रोसेसिंग होती है वो ऐसी हो रही है, जो फाइल क्रैश होनी होती है वो तो हो जाती है, लेकिन जो बाकी फाइल्स है उनकी एग्जीक्यूशन ये करता रहता है। मैम नेक्स्ट पेज करते हैं। द सन नेटवर्क फाइल सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे हम दूसरे सिस्टम को एक्सेस करते हैं ओवर अ नेटवर्क, रिमोटली एक्सेस करने के लिए। यानी कि रिमोटली एक्सेस ये होता है कि फिजिकल हम उसको एक्सेस नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी हमारे पास उसकी एक्सेस होती है। जैसे कि क्लाइंट सर्वर हो जाता है, और क्लाइंट सर्वर हो जाता है और मैम आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। An implementation and specification of a software for accessing remote files अक्रॉस लैन और वैन। ये इम्प्लीमेंट करता है उन सॉफ्टवेयर को जो हमारी रिमोट फाइल्स को अक्रॉस कर सकता है। यानी कि हमारे रिमोट नेटवर्क कौन से होते हैं, लैन और वैन होते हैं, इनको एक्सेस करता है। द इम्प्लीमेंटेशन इज अ पार्ट ऑफ द सोलरिस एंड सन ऑपरेटिंग सिस्टम running on Sun workstation using an unreliable datagram protocol। जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सोलरिस और सन का, जो कि परफॉर्म हो रहे होते हैं वर्क स्टेशन पर, लेकिन लेकिन इस्तेमाल जो हो रहे होते हैं वो यूडीपी और आईपी प्रोटोकॉल में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। यूडीपी, आईपी और इथरनेट हमारे प्रोटोकॉल होते हैं जो इसमें यूज होते हैं। ये अनरिलायबल डाटाग्राम होते हैं, जो कि कनेक्शन लेस होते हैं, अनरिलायबल होते हैं, एरर को ज़्यादा कंट्रोल नहीं करते, डाटा के फ्लो को भी इतना कंट्रोल नहीं करते। मैम नेक्स्ट स्लाइड कर दो। मैडम ये तो मुझे समझ ही नहीं आया था, इसी कई पार्टी सारा नहीं समझ आया था। ये भी वही है मैम। मैम नेक्स्ट नेक्स्ट ये वाला। एनएफएस माउंट प्रोटोकॉल, ये इनिशियल लॉजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करता है सर्वर और क्लाइंट के दरमियान। जो हमारे इंटरफेस प्रोवाइड करता है वो एनएफएस माउंट प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये माउंट रिक्वेस्ट जो मैप्स होते हैं इसको कोरस्पॉन्ड किया जाता है आरपीसी में। आरपीसी होता है रिमोट प्रोसीजर कॉल्स होती हैं, इसको आगे नेक्स्ट फॉरवर्ड कर दिया जाता है सर्वर माउंट में, जो हमारे पहले से ही रन हो रहा है, सर्वर मशीन में रन हो रहते हैं। इसमें फाइल सिस्टम और फाइल हैंडल की जाती है और इन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है, जो कि इनोड को आइडेंटिफाई करता है। और इसमें वक्त के साथ साथ चेंजिंग्स आती रहती है, जब जब इसमें यूजर इसको व्यू करता है तो ये चेंज होते रहते हैं।
नेक्स्ट कर दो। कॉल प्रोवाइड करता है, रिमोट फाइल सिस्टम को प्रोवाइड करता है। उसके पास जब कॉल्स आती हैं तो तब वो अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। और इसके अलावा ये रिमोट प्रोसीजर है उनको सपोर्ट करता है और फाइल को सर्च करता है विद इन अ डायरेक्टरी और रीड करता है, एंट्रीज को मैनिपुलेट करता है, लिंक्स एंड डायरेक्टरीज को एक्सेस करता है, एट्रीब्यूट्स को रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स करता है और रिक्वेस्ट करता है फुल सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को। इसके अलावा ये डाटा को मॉडिफाई भी करता है। मैम नेक्स्ट करते हैं। थ्री मेजर लेयर ऑफ एनएफएस आर्किटेक्चर। इसमें सबसे पहले आ जाता है यूनिक्स फाइल सिस्टम इंटरफेस। ये डिपेंड करता है ये बेस होता है ओपन रीड राइट एंड क्लोज फाइल एंड फाइल डिस्क्रिप्शन पे बेस करता है। उसके बाद आता है वीएफएस। वीएफएस एक स्पेसिफिक ऑपरेशंस होते हैं जो कि हमारी जो रिक्वेस्ट आ रही होती है, लोकल रिक्वेस्ट आ रही होती हैं उनको हैंडल करता है। एनएफएस लेयर जो होती है वो बॉटम लेयर होती है आर्किटेक्चर की। इम्प्लीमेंट करता है एनएफएस प्रोटोकॉल को। मैम नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। स्कीमेटिक व्यू ऑफ एनएफएस आर्किटेक्चर। इसमें दो होते हैं, क्लाइंट होता है और सर्वर होता है। क्लाइंट में होता है सिस्टम कॉल इंटरफेस, यानी कि जो हमारे सर्वर और क्लाइंट के दरमियान इंटरफेस होता है। उसके लिए होता है वीएफएस इंटरफेस। ये आगे मुझे डिवाइड होता है थ्री फाइल्स में। अदर टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम, यूनिक्स फाइल सिस्टम, एनएफएस क्लाइंट। यूनिक्स फाइल सिस्टम जो होती है वो हमारी डिस्क पे स्टोर हुई होती है। एनएफएस क्लाइंट जो होता है वो कनेक्टेड होता है आरपीसी। एनएफएस हमारा जो होता है वो क्लाइंट होता है और वो हमारा कनेक्टेड होता है आरपीसी से। आरपीसी होता है रिमोट प्रोसीजर कॉल्स होती हैं, ये मिलके फिर एक नेटवर्क बनाती है और नेटवर्क डायरेक्ट फिर सर्वर के आरपीसी से कनेक्ट होती है और ये एनएफएस सर्वर से कनेक्टेड होती है और दोबारा से ये इंटरफेस में आती हैं और इंटरफेस जो होता है यूनिक फाइल सिस्टम से कनेक्ट होता है जो हमारी हार्ड डिस्क पे होता है और ये एक मिलकर नेटवर्क बनाता है। जब क्लाइंट की
फेजेस से, इन सारे फेज से गुजर के वो एट दी एंड जो सर्वर की डिस्क होती है ना, सर्वर कंप्यूटर की, उन पे सारा डाटा स्टोर हुआ होता है और वो सारा फिर रिक्वेस्ट भेजा और ये सारा प्रोसेस होके सिस्टमैटिक व्यू ऑफ आर्किटेक्चर का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। मैंने बस